हेलो गाइस, अपने चैनल स्टडी एडवांस गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से एक नया वीडियो को लेकर आ चुका हूं। इसके पहले पिछले दो वीडियो में हमने डिटेल से मैट्रिक्स के बारे में जाना था। उसमें जाना था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरह पढ़ना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके सभी प्रकारों को समझा था, जो कि एकदम बेसिक से था। मैंने कहा था कि इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊँगा वो एक्सरसाइज पे होगा। इसके पहले हमने दो वीडियो इसीलिए डिटेल में बता दिए कि जो बेसिक से पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, जो केवल क्वेश्चन को जानना चाहता है वो एक्सरसाइज से शुरू कर सकता है। इसीलिए मैंने दो वीडियो डिटेल से बताया है। उसी के आगे से मैं आज एक्सरसाइज 3B को लेकर आ चुका हूँ, जो कि ये एक्सरसाइज 3B का भाग जो है हमारा ये फर्स्ट है। आज इसी के बारे में जानेंगे। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हमारा चैप्टर 3 जो कक्षा 12 यानी क्लास 12 का है, अभी यानी मैट्रिक्स है। जो प्रश्नावली 3B के बारे में आज हम जानेंगे। 3B के क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। मैं बुक डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ाता हूं, जो कि क्वेश्चन जो होता है वो NCERT पर बेस होता है। चलिए गाइस, बिना टाइम को लॉस करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। चलिए, एक्सरसाइज का पहला है हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या कहता है, यदि इतना कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको हम सीखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम एक्सरसाइज से ही हल करना सीख लेंगे। जब हल करेंगे उसमें भी मैं बताता चलूँगा कि कैसे हल करना है। हालांकि मैं ये सब भी रूलों को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ भी हल करता चलूँगा और बताता भी चलूँगा, ताकि आपको याद भी आ जाए कि इसको हल कैसे करना है। चलिए इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x5 7 y - 3 प्लस 3 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। सॉरी, यहाँ 14 रहेगा, ये 14 यानी 14 है। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना हम लिख लिए। तब इसके बाद इसे हल करेंगे। इसको हम इससे गुणा करेंगे। कैसे? इसको हम x में जब गुणा करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा। अब 2 को जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। इसी तरह इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 यानी 14। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2y - 6 हो जाएगा। इतना हो गया, यानी इसका हो गया। अब यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब उसके बाद ये दिया हुआ है, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। इसी तरह आप हल करते करते अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बराबर हमारा दिया हुआ 6 15 14 ये दिया हुआ। अब इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको अब हम जोड़ेंगे। ये प्लस दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ेंगे, यानी 2x + 3 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे 2x + 3 हो जाएगा। 2x + 3 हम इसको जोड़ कैसे रहें, इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ, इसी तरह हम इसको जोड़ लेंगे। तो अब 10 को हम जब -4 से जोड़ेंगे तो ये माइनस में तो हमारा घट जाएगा, तो यानी 6 हो जाएगा। इसी तरह इसको 1 को और 14 को जोड़ेंगे, 15 यानी 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ 15 लिख लिए। अब इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y - 4 ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ये प्लस से घट जाएगा। तब इसको लिखेंगे बराबर में हमारा क्या बचा, 7 6 15 15 14 ये लिख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ कैसे हल करेंगे, इसको अब हम इसके बराबर लेकर समीकरण बनाएंगे। कैसे? 2x + 3 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 2x + 3। इसके बराबर हम यहाँ इधर के अगर जो संख्या बराबर रहता है उसको हम बराबर में लेते हैं, यानी 2x + 3 के बराबर हमारा 7 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में किस तरह से हल होगा और कब समीकरण बनता है इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, 2x + 3 है तो अगर इसके बराबर हम लेंगे तो ये बराबर में 7 आएगा। तो अब इसको हम इसके साथ बराबर लेंगे तो हमारा कट जाएगा। 6 = 6 यानी 6 के बराबर 6 हो जाएगी, ये तो कट जाएगी, यानी 0 हो जाएगा। कैसे? यहाँ देख लीजिए, अगर इसको बराबर हम इसको लेंगे तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका कोई समीकरण नहीं बनेगा। इसी तरह ये वाला देखेंगे,
15 और 15 ये भी कट जाएगा तो हमारा ये भी 0 हो जाएंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब इसको जब देखते हैं तो हमारा ये दिया हो 2y माइनस के 4 के बराबर हमारा 14 दिया हुआ है, तो इसको लिख लिए। अब इसको हम समीकरण दूसरा ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा पूछा है कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे x और y का मान। तो इसको हम समीकरण पहला से लेंगे, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण पहला से लेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस के 3 के बराबर 7, यानी हम इसको यहाँ लिख लिए हैं। अब हमें ये देखना कि x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 2x, अगर प्लस 3 को हम इधर ले आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस लिख लिए, यानी -3 लिख लिए। तब इसको हम लिखेंगे 2x के बराबर, अगर इसको 7 से अगर 3 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा, यानी हमारे कहने का मतलब 2 से अगर 4 को काटेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो यानी लिख सकते हैं x के बराबर हमारा 2 आया है। अब इसी तरह हम समीकरण दूसरा को लेंगे, तो हमारा होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण दूसरा से। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या था, हमारा दूसरा समीकरण था 2y माइनस के 4 इक्वल टू 14, यानी ये हमारा दूसरा समीकरण था। इसको हम हल करेंगे, ये 4 है हमारा, इसको हल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2y, अगर ये माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम बराबर में लिख लेते हैं 14 प्लस 4, यानी हमारा 18 यानी 18 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2y के बराबर 18। अब जब 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 9 बार में जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं y के बराबर हमारा 9 आएगा। कह सकते हैं कि ये हमारा जो आया है x का मान हमारा 2 आया है और y का मान जो है हमारा 9 आया है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं इसी तरह से 2 वीडियो बेसिक का बनाया हूँ, अगर आप बेसिक्स जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डिटेल से किसी चीज़ की जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसे देख लेंगे, अगर उसको जान लेंगे तो आपको और बड़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन का समय है, इसीलिए आपको अच्छे और बेहतरीन से पढ़ाई करना है। उसमें मैं कोई एक्सरसाइज को नहीं लिया हूँ, उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए अवयवों को, इसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए, इन सभी को मैं अच्छी तरह से बताया हूँ। और यहाँ कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से अवयव हो सकते हैं और कैसे कैसे हल किया जा सकता है, ये सभी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में डिटेल से कवर किया था। आप लोग जाकर उसे भी देख लेना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा काम है आप लोगों को सही तरीके से बताना। मेरे पढ़ाने का मतलब यही है कि कोई चीज़ पढ़ें तो उसको डिटेल से पढ़ें या जानकारी ले लें। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z और हमें t का मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ। जो लोगों को पहला क्वेश्चन कम समझ में आया है तो ये दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह है। चलिए इसको हल करते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो लोगों को नहीं समझ में आया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 0 4 6, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तब इसको हम हल करेंगे तो हम यहाँ आपको बताया था कि 2 को हम जब इससे गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा इसके बाहर दिया हुआ है अभी के, तो हम इसको हम गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 2x। अब 2 को हम z के साथ गुणा करेंगे तो 2z हो जाएगा। इसी तरह y के साथ गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब इसी तरह 2t हो जाएगा। अब ये प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 इकन्ना में 3 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। अब 3 को हम 0 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा, 0 हो जाएगा। अब 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, के बराबर हमारा ये दिया है। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा 9 आएगा, यानी 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 5 में जब 3 को गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। इसी तरह हमने पहले क्वेश्चन को बताया था, आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, तो हम इसको अब जोड़ेंगे कैसे, मतलब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे और इसको हम इसके साथ।
और इसी तरह इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे और इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं। ये अभी हमने पहले वीडियो में हल करके बताया था। इसको भी इसी तरह हल करेंगे। 2x को हम जोड़ेंगे 3 के साथ। अगर यहाँ माइनस लगा रहता तो घटाते हैं, लेकिन प्लस लगा है तो इसको हम जोड़ेंगे। तो 2x को जोड़ेंगे 3, तो हमारा कैसे हम लिखेंगे 2x प्लस के 3 लिखेंगे। अगर कोई अंक होता तो हम उसको जोड़ देते, यानी यहाँ x लगा हुआ है तो हम इसको इस तरह प्लस करके लिखेंगे। अब इसी तरह हम 2z को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2z माइनस के 3 हो जाएगा। अब ये माइनस के क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ ये माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ माइनस लगा दिए। अब 2y को हम 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 2y ही रहेगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब 2t को हम 6 के साथ जोड़ेंगे तो 2t प्लस के हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब ये बराबर हमारा दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं 18। अब क्या करेंगे, हम इसको अब समीकरण बनाएंगे। अब हम समीकरण इसको कैसे बनाएंगे, अब इसी तरह इसको देखिए, इसको इसके साथ और इसको हम इसके साथ लेंगे, इसको भी इसके साथ लेंगे और इसको भी हम इसके साथ समीकरण लेते हैं। अब इसको चलिए समीकरण बना लेते हैं। 2x हमारा दिया हुआ है, 2x प्लस के 3 के बराबर हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये बराबर में है, बराबर किधर है तो हम लिखेंगे 9। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो हमारा 2z माइनस के 3 के बराबर 15 दिया हुआ है, तो समीकरण इसको हम दूसरा ले लेते हैं। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो हमारा 2y के बराबर हमारा 12 दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, तो हमारा ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये भी हमारा इसी तरह लिखेंगे 2t प्लस के 6 के बराबर 18 यानी 18। ये हमारा क्या हो गया, चौथा समीकरण। आई होप आप लोगों को समीकरण भी बनाना आ गया होगा। चलिए अब हम इसको x, y, z और t का मान पूछा है कि हमें इसका मान ज्ञात करिए, तो हम चलिए इसका मान निकालते हैं। तो हम इसको लेंगे समीकरण पहला से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लेंगे तो हमारा समीकरण पहला क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 के बराबर 9, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस के 3 के बराबर हमारा 9 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x के बराबर, इसको जब इधर ले आएंगे प्लस 3 को जब इधर ले आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 9 हमारा दिया हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x के बराबर 6। 2 से हम जब 6 को काटेंगे तो हमारा 3 बार में जाएगा, यानी x के बराबर हमारा 3 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना निकला, 3 निकला। अब इसी तरह हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो हम समीकरण कौन सा लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। तो हम चलिए इसको लेंगे समीकरण दूसरा से। हमारा समीकरण दूसरा है 2z माइनस के 3 इक्वल टू 15, यानी इसको जब ले आएंगे तो हमारा 2z के बराबर 18 हो जाएगी, यानी ये हमारा 9 बार में जाएगा। z के बराबर हमारा 9 आ जाएगा, यानी 2 9 18, 9 दूनी 18, 9 बार में जाएगा। तो z के बराबर हमारा कितना आया है, 9। चलिए अब समीकरण तीसरा को इसी तरह लेते हैं, अगले पेज में आपको बताते हैं। 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा 6 बार में जाएगा, यानी y का मान हमारा 6 आया है। अब इसी तरह हम समीकरण चौथा को लेंगे। हमारा चौथा समीकरण क्या था, हमारा चौथा समीकरण था 2t प्लस 6 के इक्वल टू 18 यानी 18 था। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी इसी तरह 2t लेंगे, बराबर में लेंगे, ये 18 है तो हम 18 ले लेते हैं, और जो प्लस 6 है, जो प्लस 6 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 2t बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 12 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम 2 से जब काटेंगे 12 को तो हमारा t के बराबर 6 आएगा, यानी 6 बार में जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि x के बराबर हमारा कितना आया था, 3 आया था, और y के बराबर हमारा आया था 6, और z के बराबर हमारा कितना आया है, 9 आया, और t के बराबर हमारा 6 आया है। यानी ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उसमें पूछा था कि x, y, z और t का मान ज्ञात करना था, हमने इसको ज्ञात कर लिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग वो 2 वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बेसिक से है, इसीलिए आपको थोड़ा से आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लिए हैं
चौथा हमारा है सरल कीजिए कोई कोष्टक यानी अवयव में दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से हम थोड़ा फास्ट मोड पर चलेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे। जब इसको कॉस से कॉस गुणा करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा साइन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस मिलकर स्क्वायर में हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ प्लस लगा देते हैं। इसी तरह जब इसको हम इससे गुणा करेंगे यानी साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। फिर इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह इसको इसके साथ गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, क्योंकि दोनों प्लस में है इसीलिए इधर उधर भी लिख सकते हैं। इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा एक दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो इसको हम जोड़ेंगे माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, इसको चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। चलिए हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। हम साइन को इधर क्यों लिए हैं अभी हम बता रहे हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है, इसीलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा को पहले ले लिया था। चलिए अब इसकी जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं, ये दिया हुआ है माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस में दिया है साइन इंटू कॉस थीटा, यानी प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब इसको भी इसी तरह देखिए, ये भी प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिए, यानी ये प्लस माइनस भी कट जाएगा। अब इसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1, यानी इसके जगह पर हम 1 रखेंगे और इसके जगह पे हमारा ये 0 हो जाएगा और इसके जगह पे भी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, यानी अब कह सकते हैं ये हमारा किसके 2 गुणे 2 क्रम का अभिव्यय आया है। यहाँ एक हमारा इकाई तत्समक अभिव्यय होता है, इकाई तत्समक 2 गुणे 2 क्रम का जो होता है इकाई तत्समक अभिव्यय होता है होगा, यानी I बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1001 2 गुणे 2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां नंबर ले लिए हैं। 5वां में हमारा दिया है यदि a के बराबर कोई इतना मान दिया हुआ है और b के बराबर भी इतना कोई मान दिया हुआ है तो हमें ज्ञात करना है a प्लस b का मान और a माइनस b का मान। हालांकि मैंने ये पिछले वीडियो में जब बेसिक को कवर कर रहा था तो उसमें मैं डिटेल से समझा चुका हूँ, उसमें उदाहरण भी देख करके बताया हूँ। बाकी जो लोग अभी नए देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिए, बट डोंट वरी, मैं इसमें एकदम क्लियर आप लोगों को समझा दूंगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। a के बराबर हमारा कोई मान दिया हुआ है और b के बराबर भी हमारा कोई मान दिया हुआ है, यानी a के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 4 माइनस के 1 5 माइनस के 3 और b के बराबर हमारा मान दिया हुआ 7 4 8 और माइनस के 5 ये दिया हुआ है। तो हमें a प्लस b का मान ज्ञात करना है। अब हम इसको ज्ञात करेंगे a प्लस b बराबर, यानी एक जगह पर हम इसका मान रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। एक जगह पे हमारा मान है
4 माइनस के 1 5 माइनस के 3 ये दिया हुआ है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लिए। अब यहाँ बी का मान रखेंगे। बी का मान हमारा दिया हुआ 7 4 8 माइनस के 5 ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे, यानी 4 और 7 को जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 7 और ये माइनस में 1 और ये प्लस में 4, इसको लिख लिए। अब 5 यहाँ 5 रहेगा और प्लस में 8 है तो यहाँ 8 लगा देंगे। अब माइनस यहाँ 3 है और यहाँ माइनस के 5 है, इसको लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम a प्लस बी के बराबर, अब हम इसको जोड़ देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 11 यानी 11 आएगा और ये इसको जब घटाएंगे प्लस के 3 बचेगा और ये हमारा हो जाएगा 13 यानी 13 और ये हो जाएगा माइनस का 8, यानी a प्लस बी का मान हमारा इतना आएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, a प्लस बी का मान। अब हम a माइनस बी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, यानी a माइनस बी का मान हम ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी। a का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4 माइनस के 1 5 माइनस के 3 और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और b की जगह पे हमारा दिया हुआ है 7 4 8 माइनस के 5। अब क्या करेंगे, इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस के 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। इस माइनस को 4 से जब गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस 5 दिया हुआ है तो लिख लिए और इसको हम माइनस 8 लिखेंगे, क्योंकि माइनस 8 से गुणा करेंगे ये माइनस में हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह ये माइनस का 3 दिया हुआ है। अब माइनस को माइनस 5 में जब गुणा करेंगे ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस के 5 हो जाएगा, यानी a माइनस बी का हमारा मान आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको जब घटाएंगे तो हमारा माइनस का 3 बचेगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, यानी -1 और -4 को जब जोड़ेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। इसी तरह इसको जब +5 और -8 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। इसी तरह इसको जब घटाएंगे तो हमारा प्लस का 2 बचेगा, यानी ये रहा हमारा a माइनस बी का मान। हम a माइनस बी का भी मान ज्ञात कर लिए, a प्लस बी का भी मान ज्ञात कर लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी 6वां नंबर को ले लिए हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि a का मान दिया है इतना तो b का मान भी इतना दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है 3a माइनस 2b, यानी इसका मान ज्ञात करना है। 3a माइनस 2b का मान हमें ज्ञात करना है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, केवल आपको मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको हल कर लेना। यानी जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे 3a माइनस 2b, यानी 3 यहाँ 3 लिखेंगे और a का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1 2 3 0 5 7 6 8 9 और ये माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 लिखेंगे। अब उसके बाद b का मान हमारा कितना दिया हुआ है, b का मान हमारा दिया हुआ है 2 0 3 3 0 5 5 7 0। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 को 2 टाइम मल्टीपल करेंगे, यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे 9 यानी 9 आएगा। अब इसी तरह इसको गुणा करेंगे 0 के साथ 0 हो जाएगा, इसको 5 के साथ गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 7 गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। इसी तरह ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 27 यानी 27 ये हो जाएगा। अब यहाँ -2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये
2 3 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, ये 14 यानी 14 हो जाएगा, ये हम 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 नहीं लगेगा, हम यहाँ गुणा कर दिए। तो अब क्या करेंगे कि अब उसी तरह हल करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में a माइनस बी को हमने हल करके बताया था, उसी तरह घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोग इसे भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन यानी 7वां नंबर का ले लिए हैं। इसमें दिया है कि x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है, जिसमें से समीकरण x प्लस y के बराबर मान इतना दिया हुआ है और x y के बराबर हमारा मान इतना दिया हुआ है। चलिए इसको कैसे हल करते हैं ये जानते हैं। हमारा इसमें पहला समीकरण क्या दिया है, x प्लस y के बराबर हमारा दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 4, ये दिया हुआ है, यानी समीकरण नंबर ये पहला है। और दूसरा हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई के बराबर 3 2 माइनस का 1 0, ये दिया हुआ है, यानी समीकरण नंबर ये दूसरा है। समीकरण 1 और 2 को हमने मान लिया है। अब इसमें पूछा है कि x और y का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसी को समझते हैं। हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ मान आएगा। कैसे, अब समीकरण पहले को हम लेंगे x प्लस वाई के बराबर हमारा दिया है 1 माइनस के 2 3 4, और एक दिया है x माइनस वाई के बराबर 3 2 माइनस के 1 0, ये दिया हुआ। तो हमारा x y और y से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो हमारा ये 2x हो जाएगा, क्योंकि x x जब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ये जोड़ने पर रहेगा, जोड़ने पर x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इसके बराबर लिखेंगे, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो प्लस में 3 है और माइनस में 1 है, तो इसको जब जोड़ेंगे यानी ये घटेगा तो हमारा 2 हो जाएगा, और इसी तरह ये हमारा 4, क्योंकि 0 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 0 को 4 से जोड़ेंगे तो वही रहेगा। अब ये हमारा 2x के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x से भाग देंगे इसको, 2x से जब इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा ये 2 बार में जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और ये 1 और ये भी 2। अब इसी तरह लिख लेते हैं x के बराबर, ये 2 बार में जाएगा तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। अगर हम 2 को जब 0 से भाग देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और 2 को जो 2 से भाग देंगे तो 1 यानी 1 बार में जाएगा, और 2 को हम 4 से जब देंगे भाग तो हमारा 2 बचेगा। चलिए अब x का मान हमारा निकल आया है। अब हमें क्या करना है, हमें y का मान अब ज्ञात करना है। तो y के मान के लिए हम लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा पेन गड़बड़ चल रहा है, रखने पर इतना लिखेंगे तो हमारा y का मान कितना है, x का मान यहाँ रखेंगे, x का मान हमारा है 2 0 1 रहेगा, 1 2, ये x का मान हम लिख लिए यहाँ, और यहाँ प्लस में था यानी ये प्लस में था तो यहाँ y के बराबर हम इसका मान रखेंगे। पहला समीकरण का मान क्या था, 1 माइनस के 2 3 4, ये था। अब इसके हम आगे हल करेंगे तो y के बराबर इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस के 2 3 4, इसको हम यहाँ लिख लिए। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2 0 1 2। अब इसी को हम घटा देते हैं, चलिए इसी को यहाँ लिख लेते हैं y के बराबर। अब यहाँ देखिए हम -2 से 1 को घटाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस छोटा होता है, माइनस का 1 बचेगा।
अब इसी तरह इसको हम घटाएंगे तो हमारा 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ माइनस के 2 लिखेंगे। अब यहाँ इसको देखिए, -1 को हम 3 से घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 बचेगा। अब इसी तरह -2 को 4 से घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, यानी y का मान इतना आया है और x का मान हमारा इतना आया है और y का मान हमारा इतना आया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए गाइस 8वां नंबर भी हम ले लिए। इसमें दिया है कि मान ज्ञात कीजिए के बराबर और b के बराबर और c के बराबर मान दिया है, तो निम्नलिखित यानी नीचे लिखा जो है उसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, फिर a माइनस सी का ज्ञात करना है। ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे मुझे बताने को कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 9वां नंबर का भी क्वेश्चन सब दिया हुआ है। मैं अब इसको 8वें नंबर के और 9वें नंबर का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ज़रूर इसे हल करिएगा और कोशिश करिएगा 10 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का सारे क्वेश्चनों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर लगाइए और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमारा भी मन लगे आप लोगों को कुछ बताने में, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।